गाइज एक बारी फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन यार उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी ड्रिंक करके अपने घर आता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी रानी उसका इंतजार कर रहे थे। और जब वो घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उससे बोलती है कि इतनी देर से कहाँ गए थे, तुम्हारे पास दारू पीने के पैसे हैं और हम यहाँ खाने के लिए मर रहे हैं। जिसके बाद वो आदमी उसे खूब मारता है और जब उसकी बेटी रानी उसे बचाने आती है तो वो उसे भी मारने लगता है। वो उनसे बोलता है कि वो किसी गैर के साथ सोकर पैसे कमाए। जिसके बाद अगली सुबह रानी उठकर देखती है कि उसकी मोम जमीन पर लेटी हुई थी और जब वो उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि अब वो जिंदा नहीं है। ये देखकर रानी रोने लग जाती है तो तभी वहाँ एक लड़की आकर रानी को बोलती है कि उसके फादर की डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है। जिसके बाद रानी अब अकेली रह जाती है तो वो डिसाइड करती है कि अब वो इस गांव में नहीं रहेगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसकी हालत खराब होती जा रही थी क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। और फिर रात को जाते हुए वो थोड़ा आराम करने के लिए एक सीढ़ियों पर बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे अपने साथ चलने को बोलता है। तो रानी बोलती है कि कितने पैसे दोगे, तो वो आदमी अपनी जेब से निकाल कर कुछ पैसे उसे दे देता है। जिसके बाद रानी उसके साथ चली जाती है और अब वो हर रोज सीढ़ियों पर बैठकर लोगों से पैसे लेकर उनके साथ जाने लगती है। और फिर कुछ दिन बाद जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो वो उसी गांव में एक घर ले लेती है, जहाँ की वो फेमस प्रोस्टिट्यूट बन जाती है क्योंकि अब वो काफी निखर गई थी। जिसके बाद एक दिन रानी के पास एक शिवा नाम का आदमी आता है, जहाँ वो भी रानी के साथ इंटीमेट होता है और जाते हुए बोलता है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी से महारानी बना दूंगा। जिसके बाद रानी भी उसकी बातों में आकर उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद शिवा उसे हर रोज नए नए लोगों के पास ले जाता है, जिससे रानी भी अब ज्यादा पैसे कमाने लगती है। और फिर एक दिन रानी शिवा से बोलती है कि उसे नहीं पता था कि वो ये सब करने लगेगी, क्योंकि उसने ये सब केवल अपना पेट पालने के लिए किया था, लेकिन अब वो ये सब शिवा के लिए कर रही है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है। लेकिन उसी रात उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद रानी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वो बच्चे के जैसे बिहेव करते हुए अपनी मोम से मिलने की जिद करती है। जिस पर डॉक्टर उसे बोलता है कि उसका भी इस दुनिया में शिवा के अलावा कोई भी नहीं है। और तभी शिवा वहां आकर डॉक्टर को थैंक्स बोलकर रानी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद रानी फिर से वही सब करने लग जाती है और अब ये दोनों काफी खुश थे। और फिर एक दिन उनके घर एक विक्रम नाम का आदमी आता है जो रानी को संगीता नाम से बुलाता है। जिस पर रानी बोलती है कि उसका नाम रानी है, संगीता नहीं। जिसके बाद वो विक्रम के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो विक्रम उसे एक थप्पड़ मारकर अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ वो उसे बांधकर उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर रानी बोलती है कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो शिवा आकर उसे मार देगा। और यहाँ मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर रानी को यानी कि संगीता को दिखाया जाता है। दरअसल रानी ही संगीता है और वो अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ शिवा को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक लड़की को किडनैप करता है। वो लड़की खुद को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन शिवा बोलता है कि उसने पुलिस को क्यों बताया। जिसके बाद वो उसे स्टेप करके मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा रानी और संगीता से ही नहीं बल्कि और भी कमजोर लड़कियों का फायदा उठाकर उनसे गंदा काम करवाता था, जिससे वो काफी पैसे भी कमाता था। यहाँ फिर से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ शिवा रानी यानी कि संगीता का पीछा करके उसे ये गंदा काम करने को बोलता है। जिस पर संगीता एक लकड़ी के डंडे से उसे हिट करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये लोग कैंटीन में थे जहाँ पर सब लोग इन्हें ही देख रहे थे। जिससे अब शिवा को काफी गुस्सा लगता है, लेकिन संगीता उसके खिलाफ पुलिस FIR करवा देती है। जिसके बाद शिवा उसे रास्ते में रोककर 1 वीक का टाइम देकर बोलता है कि अगर उसने वो काम नहीं किया तो उसके फादर को मार देगा। जिसके बाद संगीता फिर से पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर से जल्दी एक्शन लेने को बोलती है। तो वहीं उसे एक लड़की दिव्या मिलती है, जो कि पहले ही शिवा का शिकार बन चुकी थी। वो उससे शिवा की सच्चाई बताती है। तो तभी विक्रम भी वहां आकर संगीता को वहां से चले जाने को बोलता है। जिसके बाद संगीता वहां से शिवा के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसे चैलेंज करती है। और जब शिवा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो तभी वहां पुलिस आकर शिवा को पकड़ ले जाती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और उसे 5 साल की सजा हो जाती है। जिसके बाद मूवी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ विक्रम संगीता यानी कि रानी को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ शिवा संगीता को ना पाकर काफी
गुस्सा होता है, जिसके बाद विक्रम उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। डॉक्टर बोलता है कि उसने उसे ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट किया था जिससे वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। उसे केवल वही बातें याद थी जो उसने उसे बताई थी, जिसके बाद वो अपने पास्ट को भूलकर एक नई जिंदगी जीने लगी थी। और तभी विक्रम डॉक्टर से पूछता है कि क्या संगीता यानी कि रानी कभी ठीक हो पाएगी, जिस पर डॉक्टर बोलता है अगर संगीता रानी बनकर जिंदगी जिएगी तो वो जिंदा रहेगी, नहीं तो संगीता बनने पर शिवा उसे नहीं छोड़ेगा। साथ ही डॉक्टर ये भी बोलता है कि वो 4 महीने बाद संगीता से रानी बन जाएगी, क्योंकि जो दवा हमने उसे इंजेक्ट की थी उसका असर सिर्फ 1 साल तक ही रहता है, जिसके बाद वो वापस से संगीता की जिंदगी जी सकती है। जिसके बाद अगले 4 महीने तक विक्रम संगीता के साथ रहता है और जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो विक्रम उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से भागने लगती है। इधर शिवा भी उसका इंतजार करता है और फिर एक दिन संगीता विक्रम के पास जाती है। वहाँ भी विक्रम उसे सब याद दिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। और जब विक्रम उसे बताता है कि उसके डैड को शिवा ने मार दिया है तो ये सुनकर संगीता खूब रोती है। जिसके बाद विक्रम उसे घर छोड़ देता है और अब संगीता को सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद विक्रम उससे बोलता है कि अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन या तो वो शिवा की रानी बनकर रहे या फिर कहीं दूर जाकर संगीता की लाइफ जिए। इसके बाद विक्रम उसके पास एक गन छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद संगीता वहाँ से शिवा के पास जाकर बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, जिस पर शिवा भी जान जाता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। वो उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि वो शहर के हर लड़के के साथ सो चुकी है और न जाने कितने बार वो उसके साथ भी सोई है। और तभी वो उसको हकीकत भी बता देता है कि कैसे उसने उसे संगीता से रानी बनाया। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है तो संगीता वहीं पर रखे हुए गन से उसे शूट कर देती है, जिससे शिवा घायल हो जाता है। जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ संगीता एक ऑफिसर बनकर शिवा के रूम पर ही एक रानी बालिका संस्था खुलवा देती है, जहाँ उसे शिवा ने संगीता से रानी बनाया था। और वो विक्रम को थैंक्स भी बोलती है क्योंकि उसके सहारे उसने ये सब कर पाया था। वहीं शिवा को दिखाया जाता है जिसे वही दवा देकर संस्था का चौकीदार बना दिया गया था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।